कि जो मैंने कहा ना कि हार और जीत का पैमाना क्या होगा, तो हार और जीत का पैमाना यह होगा कि सियासी सतह पर, समाजी सतह पर, आलमी प्लेटफॉर्म पे आज इजराइल की शिकस्त हुई। और पेश कर देते, आज मैंने देखा एक साहब हेडिंग लगाए हुए थे जो नफरती अड्डा चलाते हैं यूट्यूब के नाम पर, नफरती अड्डा, और उन्होंने राख के ढेर में बदला गाजा, ये उन्होंने लिखा। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन मैं उसमें जिंदगी देख रहा हूं, मैं उस राख के ढेर में आजादी देख रहा हूं, मैं उस राख के ढेर में पूरे मिडिल ईस्ट की आजादी देख रहा हूं, मैं उस राख के ढेर की वजह से बदलती हुई दुनिया को देख रहा हूं, और मैं उस राख के ढेर में, उस राख के ढेर को आईना का तरह देख रहा हूं। आईना, उसे पूरी दुनिया के धब्बे नजर आ रहे हैं, मैं वो देख रहा हूं। भूख के आलम में गुजरी रात एक मजलूम की, चांद को रोटी समझकर रात भर तकता रहा, ये नाचीज का शेर। दुनिया भर में इजराइल और नेतन्याहू के तई नकारात्मक, मनफी, निगेटिव सोच बढ़ी है। सर्वे किसने किया है? दिल थाम के बैठो, हमारी बारी आई। जी हां, महंगाई तो पहले ही अपने शबाब पर है, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, लेकिन अब और महंगाई आएगी क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल की कीमतें अब बढ़ रही हैं, तो इसलिए भी। और दूसरा ये कि पूरी दुनिया, पहली बार कम से कम मेरी अपनी जिंदगी में, और मैंने जो तारीख का मुताला किया उसमें, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किस तरह पूरी दुनिया बेबस हो गई, लेकिन उसने वोट भी कर दिया है, उसने बता भी दिया अपना फैसला। जब मैं कहता था पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है, गाजा की तरफ, पूरी दुनिया फिलिस्तीन की तरफ देख रही है, सारी दुनिया की तवज्जो है, तो लोग समझ रहे होंगे कि शायद मुमताज हवा में बात कर रहे हैं, मुमताज यूं ही बात कर रहे हैं और डायलॉग मार रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है, कुछ हमारी ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो न्यूज़ दिखाता है वो ये देखते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो सामने की चीज को देख करके और पेश कर देते। आज मैंने देखा एक साहब हेडिंग लगाए हुए थे जो नफरती अड्डा चलाते हैं यूट्यूब के नाम पर, नफरती अड्डा, और उन्होंने राख के ढेर में बदला गाजा, ये उन्होंने लिखा। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन मैं उसमें जिंदगी देख रहा हूं, मैं उस राख के ढेर में आजादी देख रहा हूं, मैं उस राख के ढेर में पूरे मिडिल ईस्ट की आजादी देख रहा हूं, मैं उस राख के ढेर की वजह से बदलती हुई दुनिया को देख रहा हूं, और मैं उस राख के ढेर में, उस राख के ढेर को आईना का तरह देख रहा हूं। आईना, उसे पूरी दुनिया के धब्बे नजर आ रहे हैं, मैं वो देख रहा हूं। देखने का अंदाज अलग होता है। चांद, जो आशिक होता है उसको चांद में हुस्न नजर आता है, और जो भूखा होता है उसको चांद में रोटी नजर आती है। ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है? मैंने एक शेर कहा था कि भूख के आलम में गुजरी रात एक मजलूम की, भूख के आलम में गुजरी रात एक मजलूम की, चांद को रोटी समझकर रात भर तकता रहा, ये नाचीज का शेर। तो ये अलग अलग तकाजे होते हैं। आज बड़ी अपडेट है
आज रहबरे इंकलाब इस्लामी, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने हजरत इमाम खुमैनी के बरसी के मौके पर जो खिताब किया है, उसने अमेरिका और इजराइल को हिला दिया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। मैं वो बयान दूंगा। इसके अलावा मैं जो बात कह रहा था, अफसोसनाक ये भी बताता चलो, क्योंकि अभी भी जालिम के हाथ रुके नहीं है। अभी भी इजराइल के कातिल पंजे जो है वो चल रहे हैं। आज भी 34 लोगों को मार दिया गया, 34 लोगों को। और यहाँ पे देखिए बताया है, गाजा में ताजा इजरायली हमलों में कम से कम 34 फिलिस्तीनी हलाक। डॉक्टरों ने बताया कि गाजा की पट्टी में बुध के रोज ताजा इजरायली हमलों में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 34 फिलिस्तीनी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, ये बताया गया है। और ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है, ये खबर जो है दर्दनाक है। और मैं आऊंगा और एक के बाद एक मैं रिपोर्ट कुछ दूंगा। और वो रिपोर्ट जो मैंने आज थंबनेल लगाया है कि हार गया इजराइल, रिपोर्ट ने सबको बेनकाब कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये कैसी हेडिंग है। अरे भाई, हम लोग करबला वाले हैं, हम लोग हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले हैं और करबला से हम सबक लेते हैं। करबला में यकीनन हजरत इमाम हुसैन और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। लेकिन फतेह आप कौन हुआ आज बताइए? फतेह किसकी हुई? कत्ल हो जाना जो है हक के लिए, वो नाकामी नहीं है, वो शिकस्त नहीं है। एक शेर और याद आ रहा है कि वो क्या है कि तल्ख सच्चाइयों के घूंट पिएंगे कैसे, हम न सुकरात न मंसूर न ईसा ठहरे। हम सुकरात नहीं है, मंसूर नहीं है, हम ईसा नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, सच्चाई का घूंट पीना, सच के रास्ते पर चलना। आपको याद होगा जब द्रोणाचार्य जी, उन्होंने तमाम अपने बच्चों को सच का पाठ कहा याद करके आओ। सारे बच्चे दूसरे दिन गए और उन्होंने कहा याद हो गया, हमें याद हो गया, हमें याद हो गया। लेकिन वहीं पे युधिष्ठिर भी थे। युधिष्ठिर से पूछा क्या तुमने क्यों हाथ नहीं उठाया, क्या तुम याद नहीं कर पाए? कहा कि आज नहीं याद हुआ। आज आचार्य जी आज याद नहीं हुआ, कल मैं देखूंगा। फिर दूसरे दिन गए, कहा याद हो गया, कहा आज भी नहीं याद हुआ। फिर तीसरे दिन गए, कहा आज याद हुआ, कहा आज याद नहीं हुआ। फिर चौथे दिन कहा कि आज याद हो गया। कहा ये इतना वक्त क्यों लगा? कहा कि सच का सबक याद करना बहुत मुश्किल है। और फिर आपने देखा कि पूरी जिंदगी उनकी मिसाल एक सच्चे योद्धा की रही। इसी तरीके से आप देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं कि किस तरह से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत गई, बूढ़ी औरत, उसने शिकायत की कि हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, तो आप उसको कुछ सबक देते। कहा कि आप 3 दिन बाद आइएगा। और उन्होंने खुद जो है अपने पे काबू पाया, ऐसा मिलता है हदीस। और उसके बाद उस बच्चे को तलकीन की। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं? मैं बताना यह चाहता हूं कि कत्ल कर देना, किसी को मार देना, किसी को घर को उजाड़ देना, वो कोई हार नहीं होती है। क्या जब भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा गया तो क्या ही वो उनकी हार थी? नहीं, उनकी जीत थी। 14 साल के लिए वनवास न जाते तो कभी भगवान न बनते, हुए एक राजा तो बन सकते थे,
लेकिन भगवान कभी नहीं बनते। इसी तरीके से 5 पांडव अगर वो अड़ जाते और वो भी वनवास के लिए न निकलते, त्याग न करते, तो उन्हें भगवान कृष्ण का सहारा न मिलता। ये तारीख भरी पड़ी, आप देखिए इसको, सुनिए इसको। और अब मैं जो बात कह रहा हूं, सुनिए आप। रिपोर्ट जो आई है, मैं आयतुल्लाह खामनाई साहब का भी और सब बताऊंगा, लेकिन आप सुनिए पहले कि वो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में आया क्या है। सोयम साहब डिबेट में फिरोज अहमद साहब जुड़ गए हैं, फदील साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और हम एक एक चीजों पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं वो रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूं और बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उसको हम कह सकते हैं कि आप देखिए किस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट क्या कह रही है। दुनिया भर में इजराइल और नेतन्याहू के तय नकारात्मक, मनफी, निगेटिव सोच बढ़ी है। सर्वे किसने किया है, और वो तस्वीर भी जो प्रोटेस्ट वाली है, मैं वो तस्वीर भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, ताकि वो तस्वीर भी आपके जहन में महफूज हो जाए। और मैं वो तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसके बाद मैं फिर आपसे बातचीत करूंगा और आपसे आगे वो रिपोर्ट पेश करूंगा। मैं पेश कर रहा हूं वो तस्वीर, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, और देखिए वो तस्वीर कैसी है और वो रिपोर्ट मैं फिर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैं बात कह रहा हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए मैं वो तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं और उसके बाद मैं फिरोज अहमद बख्श साहब को ले आऊंगा और फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। वो तस्वीर जो मैं पेश करना चाहता हूं वो कहीं मिस कर रही, मैं फिर उसको सेव कर रहा हूं और सेव करके वो मैं आपको दिखा देता हूं। और पहले तो ये सुनिए जो उसमें लिखा गया है। मैं सोच रहा हूं वो तस्वीर जो इस वक्त मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने उसको जारी किया है, वो तस्वीर कैसी है, वो उससे एक पिक्चर बनती है दोस्तों, और कुछ नहीं। उससे खाका जहन में आता है और ये भी लगता है कि हाँ, जो बात कही जा रही है वो बात हवा में नहीं कही जा रही है, बल्कि उसमें कोई ना कोई दम है, कुछ ना कुछ दम है, हवा में बात नहीं हो रही। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो तस्वीर आपके सामने पेश कर दूं और वो तस्वीर मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं। थोड़ा वक्त लग जाता है सेव करने में, लेकिन मैं आ रहा हूं। मैं वो तस्वीर पेश कर रहा हूं। देखिए किस तरह की तस्वीर, 2 तस्वीरें इस वक्त मेरे सामने आ गई हैं और दोनों तस्वीरें जो है वो मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर चल रही हैं और दोनों को मैं आपके साथ सामने, ये बस 1 सेकंड लगेगा, मैं पेश कर रहा हूं। 1 सेकंड बस और दे दीजिए मुझे, माफी चाहता हूं, बस 1 सेकंड। फिरोज अहमद बख्श साहब को मैं स्क्रीन पर ले आऊंगा, लेकिन 1 सेकंड बस। यहाँ पे एक तो ये तस्वीर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर। यहाँ पे
ये तस्वीर दुनिया भर में, और ये कौन दे रहा है? मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है। अभी इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ मैं बताऊंगा। नेतन्याहू के तई नकारात्मक विचार बढ़े, मनफी सोच। और देखिए तस्वीर जो जारी की गई वो कैसी है। तस्वीर इससे ज्यादा बयान कर रही है, और नेतन्याहू को एज ए टेररिस्ट पेश किया गया है, एज ए दहशतगर्द। नेतन्याहू को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई है, ये तस्वीर बनाई है, ये तस्वीर जारी की है। आप देखिए जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर अखबार है, ये उसकी तरफ से पेश की गई तस्वीर है दोस्तों। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं जारी की। मैं ये बता दूं आप, मैं बहुत वादे कर दूं कि ये मेरी तरफ से जारी की हुई तस्वीर हरगिज हरगिज नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तस्वीर है जो मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। और देखिए इसमें क्या है, इसको समझिए आप। अब मैं बताता हूं आगे लिखा क्या है। ये कोई मामूली बात नहीं है, और जो लिखा है वो भी मैं पेश कर दूं अगर आप कहें तो। लिखा है कि मंगलवार को प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित यानी पब्लिश हुई एक रिपोर्ट, जो वैश्विक सर्वेक्षण यानी दुनिया भर का जायजा लेने के बाद यह पता चला है कि दुनिया भर के कई देशों में इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तई नकारात्मक धारणा बढ़ रही है, निगेटिव सोच बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट आई है दोस्तों, रिपोर्ट। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी 4 दिन पहले इजराइल के 1300 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कॉलर, कॉलम निगार, इन सब ने ये बात कही कि दुनिया में हम एज ए कातिल के तौर पर अब शिनाख्त बना रहे हैं। हमारी अखलाकियात जो है उस पे कफन पिनाया जा रहा है, उसको दफन किया जा रहा है। और यहां पे देखिए, और क्या 24 देशों में, यहां पे रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। 24 देशों में 28,000 से ज्यादा लोगों से इस एजेंसी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बातचीत की है। 28,000 लोगों से 24 देशों के। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको समझिए। ये तस्वीर क्या बयान कर रही है, हमने जारी नहीं की है। कल के कोई कहे ये जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर अखबार है ये उसने जारी की है। और देखिए जो उसमें लिखा हुआ है, एक एक चीज आप देखिए, एक एक चीज मैं पेश कर रहा हूं ताकि आप समझिए इसको, इस बात को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज अहमद बख्श साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, माफी चाहता हूं लेकिन मैं आ रहा हूं जल्द और आपसे बात करूंगा। रिपोर्ट देखिए इसमें क्या है। 24 देशों में 28,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी के साथ किए गए इस सर्वेक्षण में इजरायली प्रधानमंत्री के मूल्यांकन शामिल थे। येदियोत एरोनोत के अनुसार केनिया और नाइजीरिया को छोड़कर सर्वेक्षण में शामिल किसी भी देश में नेतन्याहू को 1/3 से ज्यादा उत्तरदाताओं का समर्थन नहीं मिला। 1/3 से ज्यादा। आप देखिए, नतीजों से यह पता चला
कि इजराइल के बारे में लोगों की राय काफी हद तक नकारात्मक थी। सर्वेक्षण किए गए 20 देशों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने राज्य के प्रति प्रतिकूल विचार व्यक्त किए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वेक्षण में शामिल 53% लोगों ने इजराइल के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखा। यह अमेरिका की बात हो रही दोस्तों, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। यह अमेरिका में यह सोच सामने आई, आप देखिए जरा, यह अमेरिका से बात आ रही है। अमेरिका की यह सर्वे रिपोर्ट, वहां भी सर्वे किया गया, वहां पे भी लोगों से बातचीत की गई और वहां नेतन्याहू के तई निगेटिव वहां पे सोच आई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वेक्षण में शामिल 53% लोग, जो 2022 से 11% अंकों की वृद्धि है। यूनाइटेड किंगडम में प्रतिकूल दृष्टिकोण रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 2013 में 44% से बढ़कर 61% हो गया है। ये आप देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैंने कहा ना कि हार और जीत का पैमाना क्या होगा, तो हार और जीत का पैमाना ये होगा कि सियासी सतह पर, समाजी सतह पर, आलमी प्लेटफॉर्म पे आज इजराइल की शिकस्त हुई।